अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख खलीलुर्रहमान है और मेरी आज की ये वीडियो बजट के हवाले से है। बजट 2026 पेश हो चुका है। आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत कुछ सुन रखा है, बहुत सी बातें हो चुकी हैं। मैं चंद अहम पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि अगर हम आवाम की बात करें, आप आवाम के किसी भी तबके के नुमाइंदे से बात करें या एक आम चलने फिरने वाले आदमी से बात करें और उससे एक सवाल करें, क्या ये बजट अवामी है, तो मैक्सिमम जवाब आपको ना में मिलेगा। इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह वही है जो अज़ल से चलती आ रही है। जब से पाकिस्तान बना है तब से बजट में हमें जो दुश्वारी पेश होती है वो IMF है। इस वक्त तक हम पाकिस्तान बहैसियत कौम IMF के पास 13-14 बार जा चुके हैं या शायद इससे भी ज़्यादा बार जा चुके हैं। इसके मुकाबले में अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 1 से 2 बार गया है। इंडिया की बात करें जो हमारे साथ आज़ाद हुआ है और बांग्लादेश जो हमारे बाद आज़ाद हुआ है, इंडिया भी 1 से 2 बार गया है। तो हम IMF के एक ऐसे जाल में मुब्तला है जिसकी वजह से हम चाहते ना चाहते हमें बजट IMF की शराइत के मुताबिक बनाना पड़ता है। जो बजट पेश हुआ है, एक अहम बात और एक अहम पॉइंट जो बहुत बड़ा पॉइंट रखा गया है कि जायदाद की खरीदो फरोख्त के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स को कम किया गया है, जिसमें खरीद पर जो टैक्स है वो 2.5% से कम करके 1.2% कर दिया गया है और फरोख्त के ऊपर 5.5% से कम करके 2.75 कर दिया गया है। अब मुझे आप ये बताएं कि आवाम के लिए ये कहाँ से फ़ायदेमंद है? ये अशराफिया के लिए फ़ायदेमंद है या जो पहले से माली तौर पर बेहतर हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है? गरीब जो इंसान है जो किराए के घर पर रहता है वो कहाँ खरीदो फरोख्त कर सकता है? जो टैक्स इस पर कम करके आप आवाम के लिए फ़ायदा कर रहे हैं और आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये इकदाम सही नहीं है, बहुत अच्छा कदम है, अच्छी बात है, लेकिन ये आम आवाम के लिए फ़ायदेमंद उतना फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता जो कि शायद किसी अमीर के लिए साबित होगा। फिर आपने अगर मुख्तलिफ फोरम्स पर ये बात सुनी होगी कि उन्होंने 7% पेंशन्स में इजाफा कर दिया है। मुझे ये बताएं, आप किसी भी पेंशनर से अगर बात करेंगे और उससे आप डिस्कशन करेंगे तो कोई भी वो लोग ये समझते हैं कि ये शायद हमारे साथ एक मजाक हुआ है। दूसरी तरफ आप हुकूमत की बात सुने और समझें तो वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी पहले ही ये जो पेंशन है ये गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर बोझ है। तो ये कहाँ से अवाम दोस्त बजट हुआ जो कि क्लेम किया जा रहा है। लिहाजा जब तक हम IMF के साथ जुड़े हुए हैं, अवाम दोस्त बजट बनाना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा नहीं है कि हम IMF के कर्जों से बाहर नहीं आ सकते, सिर्फ मेहनत कोशिश की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर इतने रिसोर्सेज हैं कि हम दुनिया से कर्जे लेना छोड़े, हम दुनिया को कर्जे दे भी सकते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम नेक नियति से कोशिश करें और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें। इस पूरे बजट के अंदर जो एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ मुझे समझ में आई है वो आला तालीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। आला तालीम के ऊपर 35 अरब से बढ़ाकर 46 अरब तक बजट को मुख्तस किया गया है, लेकिन इससे कई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कई ज़्यादा आला तालीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जिस लेवल की रिसर्च होती है, जो लोग तो करते हैं उनको मालूम है और जो लोग नहीं करते उनको मैं बताता चलूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो रिसर्च होती है वो इस पाए की नहीं है कि हम दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें, दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें। हमें सबसे बुनियादी जो कोशिश करनी है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के ऊपर करनी है। अगर हम दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहते हैं, मुकाबला करना चाहते हैं, वरना
अब तक पाकिस्तान कहाँ का कहाँ होता जब तक आपकी अपनी प्रोडक्शन नहीं है, आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, आप दुनिया के मोहताज हैं, तो फिर सारी जिंदगी मोहताज ही रहेंगे। आज आप चाइना को जाके देख लें, उनकी तरक्की की जो बुनियादी वजह है वो उनकी अपनी रिसर्च, अपनी साइंस के ऊपर रिसर्च और अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के अंदर फरोग देना है। आज आप BYD की बात करते हैं, आज हम लोग अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं तो उसके अंदर BYD को सबसे पहले देखा जाता है, जो कि चाइना की है। तो चाइना ने बहुत मेहनत की है और टेक्नोलॉजी के ऊपर, रिसर्च के ऊपर बड़ी बड़ी काविश की है। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, लिहाजा हमें रिसर्च के ऊपर बहुत मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल अगर इस बजट को ओवरऑल डिस्कस किया जाए, उसके ऊपर तजिया किया जाए, तो ये अवाम दोस्त बजट नज़र नहीं आता। उसकी एक ही वजह है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि हम IMF के मोहताज हैं और हमें उससे बाहर निकलने के लिए अभी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट में सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।